नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई सुर्खियों में चलता रहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये महाराज जी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। कौन है ये महाराज जी जिनके सामने विराट और अनुष्का भी नतमस्तक हो गए। महाराज जी के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। सुर्खियों में चल रहे महाराज जी का नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज हैं। साथ ही महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे हैं। महाराज जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी उम्र अभी लगभग 60 वर्ष है। महाराज जी के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी हैं। साथ ही इनके गुरुजी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज हैं। भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत ही कम उम्र में ही विभिन्न चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान को प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी माँ बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते रहते। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक भोजन किए बिना उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्याम श्यामा की कृपा से वे वृंदावन महिमा के प्रति आकर्षित हुए। एक संत की प्रेरणा से उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह में वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखते थे। वह 1 महीना उनके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली के शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह एक सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। दोस्तों, बात करें महाराज जी के YouTube चैनल के बारे में तो इनका फर्स्ट YouTube चैनल है भजन मार्ग, जिस पर 1.48 मिलियन सब्सक्राइबर है और साथ ही 994 वीडियोज़ अपलोड हैं। साथ ही इनके 3 चैनल और है, श्री हित, राधा कृपा, वृंदावन रास महिमा और साधना पथ। क्या आपने भी महाराज जी के वीडियो देखे हैं? कमेंट में अवश्य बताएं।